नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पाठशाला 360 डिग्री में। दोस्तों, इससे पहले हम हिंदी की आपकी 6 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारी इस क्रम में 7वीं वीडियो होगी। इन 6 वीडियो में हम लगभग वर्णमाला आपकी खत्म कर चुके हैं। ये जो 7वीं वीडियो है ये भी आपकी वर्णमाला से ही संबंधित है। वैसे तो सामान्यतः वर्णमाला बच्चों खत्म कर चुके हैं 6 वीडियो में, लेकिन ये वर्णमाला से बचा कुछ पार्ट है जो आज हम देखेंगे। और ये वीडियो बच्चों बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में जो चीज हम सीखने वाले हैं वो सामान्यतः यदि आप पढ़ते होंगे वर्णमाला या हिंदी कहीं से भी, तो लगभग ये चीज नहीं बताई जाती। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें ना, हम सीखने वाले हैं आज हिंदी शब्दकोश के अनुसार हिंदी शब्दों का क्रम, यानी कि सीक्वेंस। हिंदी शब्दकोश के अनुसार हिंदी के शब्दों का क्या सीक्वेंस होगा। जैसे यदि हम बच्चों बात करें, आप सबने बोर्ड के एग्जाम जरूर दिए होंगे। बोर्ड के एग्जाम मतलब आपने 10th में यदि आपने एग्जाम दिए हो बच्चों, तो बोर्ड का एग्जाम दिया होगा जितने भी बच्चे हिंदी माध्यम के होंगे। ठीक है, और इन बोर्ड के एग्जाम में जो अपना बैठने का क्रम होता है वो नाम के आधार पर होता है। नाम के आधार पर बच्चों कैसे, यदि किसी बच्चे का नाम ए से प्रारंभ होता है, किससे, ए से, तो बच्चे का बैठने का स्थान कहां होगा, शुरुआत में होगा। यदि किसी बच्चे का नाम बच्चों बी से प्रारंभ होता है तो उस बच्चे का बैठने का स्थान बच्चों ए के बाद होगा, ए वाले के बाद। यदि किसी बच्चे का बैठने का स्थान यदि किसी बच्चे का नाम सी से प्रारंभ होता है तो उसका बैठने का स्थान बी के बाद होगा। तो यही चीजें हम सीखने वाले हैं। जैसे यदि हम बात करें बच्चों कि एक बच्चे का नाम मान लीजिए आप अंकुर, एक बच्चे का नाम आप मान लीजिए अंकुश, एक बच्चे का नाम आप मान लीजिए अंशुल, और एक बच्चा आपने मान लिया, मानकर चलिए आपने आशु नाम का कोई बच्चा है। इन 4 बच्चों में से पहला स्थान किसका होगा बैठने का। ये बात कर रहे हैं ना अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर, लेकिन हमें जो चीजें सीखनी है ना वो हमें सीखनी है हिंदी वर्णमाला के आधार पर। ये आपको उदाहरण के तौर पर समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं बच्चों। इनका यदि आप सबसे पहला लेटर देखोगे तो सबसे पहला बच्चों ए है, तो यहां से हम निर्धारित नहीं कर सकते कि इनमें से पहला स्थान किसका होगा। उसके बाद यदि हम जाएंगे तो ये होंगे आपके एन एन एन, यहां से नहीं बच्चों क्योंकि इतना बिल्कुल सेम है, लेकिन तब हम यहां देखते तो एस होता है, और एन का नंबर अंग्रेजी वर्णमाला में होगा 14, वही एस का नंबर होगा 19। यानी कितना तो हम सोच सकते हैं कि ये तो गया सबसे बाद में, तो ये तो गया बच्चों नंबर 4 पर। अब इन 3 में से हमें देखना है कि पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा होगा। यहां तक तो सभी चीजें सेम है, ए एन तक। ए एन के बाद चलते हैं तो के, यहां के, और के का नंबर होगा बच्चों 11, यहां 11, और जबकि यहां एस का नंबर होगा बच्चों 19। तो आप समझ जाइए, यदि ये 19 है तो ये गया बच्चों नंबर 3 पर, नंबर 4, नंबर 3। अब इन दो में से हमें देखना है कि इन दो में से कौन सा आपका पहले नंबर पर होगा और कौन सा दूसरे नंबर पर होगा। यदि बात करें इसके बाद यू यू, यानी कि ये कितना आपका 21 और ये भी कितना 21, तो यहां तक तो बच्चों कुछ नहीं, अंकुर और अंकुश, यहां तक कुछ भी हम बच्चों कर नहीं सकते हैं कंफर्म कि कौन पहले होगा कौन बाद में। जबकि यदि हम इसके बाद जाए तो आर का नंबर होगा 18 और एस का नंबर होगा 19, तो पहले होगा 18 वाला, यानी पहला नंबर ये होगा और दूसरा नंबर होगा बच्चों ये। तो इसी क्रम में इनको बैठाया जाएगा। यदि 4 बच्चे बोर्ड की परीक्षा में शामिल होते हैं जिनका नाम है अंकुर, अंकुश, अंशुल व आशु, तो इनमें से सबसे पहला बैठने का स्थान होगा अंकुर, दूसरा अंकुश, तीसरा अंशुल और चौथा आशु। ये तो हुआ बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर। अब यही चीज हमें सीखनी है हिंदी वर्णमाला के आधार पर। यहां से लगातार क्वेश्चन बच्चों पूछे जा रहे हैं। यदि किसी भी प्रदेश की परीक्षा हो, चाहे उत्तराखंड की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे राजस्थान की हो, यहां से लगातार आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं और बच्चों को ये कहीं ना कहीं थोड़ा नई चीजें लग रही है। ठीक है, चलिए, यदि इसी प्रकार बच्चों आपको हिंदी में लगाना हो, ये हिंदी में हो आपका अंकुर, उसी प्रकार हिंदी में अंकुश हो, तो तब हम कैसे लगाएंगे। क्या तब भी वो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। हम इस चीज को तब लगा पाए तब हमें इस चीज का बच्चों ज्ञान था कि ए का नंबर 1 होता है, बी का नंबर 2 होता है, और इसी प्रकार चलते चलते लास्ट क्या होता है, जेड। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं, कुल अल्फाबेट आपके 26 हैं, 26। और फिर उनका सीक्वेंस क्या है, क्रम क्या है, हमें इस चीज का पता था तभी हम लगा पाए। तो हिंदी वर्णमाला के अनुसार भी शब्दों को क्रम में लगाने के लिए हमें इसी चीज का ज्ञान होना चाहिए कि हिंदी वर्णमाला की शुरुआत होती कहां से है। जिस प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला की शुरुआत ए से होती है, तो हिंदी वर्णमाला की शुरुआत हम कहां से करते हैं, शब्दकोश के अनुसार वर्णों का क्या क्रम है। सबसे पहले हम इस चीज को देखेंगे, उसके बाद मैं आपके सामने 3 या 4 प्रश्न रखूंगा
और उन 3 या 4 प्रश्नों को हल करते हैं चीजों को समझ जाएंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है बच्चों आप समझ पाए होंगे कि आज की वीडियो में हम किस चीज पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो बात करते हैं बच्चों सबसे पहले हिंदी शब्दकोश के अनुसार, हिंदी शब्दकोश के अनुसार वर्णों का क्रम यानी सीक्वेंस। ठीक है, आप मुझे बताइए, यहां से प्रश्न उठता होगा क्या हिंदी शब्दकोश की शुरुआत स्वर से होगी या हिंदी शब्दकोश की शुरुआत बच्चों अयोगवाह से होगी। अयोगवाह वो 52 वर्ण थे, उनके बारे में बात करेंगे। या हिंदी शब्दकोश की शुरुआत व्यंजन से होगी या हिंदी शब्दकोश की शुरुआत आपकी संयुक्त व्यंजन से होगी या हिंदी शब्दकोश की शुरुआत आपकी ताड़न जात से होगी। ये चीजें बच्चों में सोचनी है। ये 52 वर्णों की बात की थी हमने, इनमें से सबसे पहले यही, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में हमें पता है कि ए से शुरुआत होती है, तो यहां ये शुरुआत किससे होगी, पहले हम यही चर्चा बच्चों करेंगे। बच्चों का जवाब होगा कि जी स्वर से शुरुआत होगी, स्वर से शुरुआत होगी। अयोगवाह व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ताड़न जात, अधिकतर बच्चे बताएंगे स्वर से शुरुआत होगी। लेकिन बच्चों आपको याद रखना होगा, जब हम हिंदी शब्दकोश के अनुसार वर्णों का क्रम लगाते हैं तो वहां अयोगवाह से शुरुआत होती है। अयोगवाह जो हमने 2 पढ़े थे और एक अन्य पढ़ा था बच्चों चंद्रबिंदु। ठीक है, तो देखते हैं शुरुआत कहां से होगी। सबसे पहले हिंदी वर्णमाला में हम रखते हैं बच्चों अनुस्वार को। अनुस्वार के बाद आपका होगा विसर्ग और विसर्ग के बाद आपका होगा बच्चों चंद्रबिंदु। सबसे पहले 3 होंगे। याद रखना, यदि ये अ आता है अनुस्वार के साथ, क्योंकि ये जो आपके अयोगवाह होंगे ना, ये हमेशा स्वर के साथ ही मिलाकर लिखे जाते हैं। ठीक है, आप याद रखोगे, यदि कहीं ये अ आता है और ये आता है, ठीक है, यानी कि आपका एक शब्द बच्चों हमने ये आया अंग और एक शब्द ये आया अग, तो इनमें से पहला स्थान किसका होगा, याद रखोगे पहला स्थान इसका होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां अ आया है अनुस्वार के साथ और अनुस्वार सबसे प्रारंभ में आता है। या बच्चों यदि इस प्रकार की चीज हो जाए कि ये अंग और ये अग अग, तो जो याद रखोगे तब भी पहले यही होगा, क्योंकि पहला स्थान इसका है। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई बच्चों। ठीक है, या बच्चों कहीं ऐसा होता है कि आपका आंचल शब्द आया, आंचल शब्द, और एक शब्द आया आपका आम, तो इनमें से पहला स्थान किसका होगा, तो आप याद रखोगे ये सामान्य आ है और इनमें से पहले ये आएगा चंद्रबिंदु के साथ, तो पहला स्थान ये होगा और इसका होगा दूसरा स्थान। चलिए इसी क्रम को, इसी सीक्वेंस को भी आगे बढ़ाते हैं बच्चों। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया, शुरुआत में क्या होगा, अयोगवाह होगा। अयोगवाह के बाद सामान्यतः आपके स्वर होंगे, यानी कि शुरुआत करते हैं, इसके बाद होगा आपका अ के बाद होगा आ, ई, उ, री, उसके बाद होगा बच्चों आपका ए, ओ और औ। तो हमने देखा सबसे पहले आपका बच्चों क्या आया, सबसे पहले आपका आया अयोगवाह, जिसमें सबसे पहले अनुस्वार, विसर्ग और उसके बाद आपका चंद्रबिंदु, फिर आए आपके 11 स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। यानी कि ये 2 चीजें तो हमने कंप्लीट कर ली, स्वर और अयोगवाह। उसके बाद आपके सामान्यतः बच्चों व्यंजन आएंगे, और व्यंजन के बारे में बच्चों आप समझोगे कि व्यंजन की जब हम बात करते हैं ना, और ये जो संयुक्त व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन आपके अलग से नहीं आएंगे बच्चों, ये संयुक्त व्यंजन व्यंजन के साथ ही आएंगे। ऐसा क्यों होगा कि संयुक्त व्यंजन व्यंजन के साथ ही आएंगे, क्योंकि बच्चों संयुक्त व्यंजन किससे मिलकर बना है, व्यंजनों से मिलकर। ये क किससे मिलकर बना है, अक्षर, ये क हलंत श से मिलकर बना है। तो याद रखना है बच्चों कि जो संयुक्त व्यंजन जिन व्यंजनों से, जिन वर्णों से मिलकर बना है, वो उसी के बाद आएगा, उसी के बाद। जैसे यदि अक्षर की बात की जाए तो वो क के बाद आएगा, हालांकि हमें इन्हें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हम आपका शब्दों को आपके शब्दकोश के अनुसार लगाएंगे तब हम वर्ण विच्छेद करने के बाद ही लगा पाएंगे।
और जब इसका वर्ण विच्छेद बच्चों होगा तो वर्ण विच्छेद करने के बाद ये इस रूप में नहीं होगा, फिर ये इस रूप में होगा। ठीक है, फिर भी अगर हमें लिखना हो तो यहां से शुरुआत करते हैं, यहां तक की चीजें कंप्लीट हुई, फिर हम उसके बाद आएगा क। ठीक है, और क के बाद आप याद रखोगे बच्चों ये आएगा आपका अक्षर, क्योंकि क ये अक्षर किसमें टूटता है, क हलंत स में। इसी प्रकार अक्षर के बाद होगा बच्चों, अक्षर के बाद होगा त्र, और त्र टूटता है त हलंत और र में। तो आप याद रखोगे त्र जो है ना त के बाद आएगा। इसे आगे कंटिन्यू करते हैं, क ख ग घ और उसके बाद घ, यहां तक की चीजें कंप्लीट हुई। फिर बच्चों इसकी आगे शुरुआत करते हैं, उसके बाद क वर्ग के बाद च वर्ग आएगा, च छ ज। अब ज आया तो आप याद रखिए एक आपने संयुक्त व्यंजन पढ़ा था ये, और इसका टुकड़ा होता है ज हलंत और अय। तो ये जो अज्ञ आएगा ना ये ज हलंत के बाद आएगा, यानी ये ज और ज के बाद क्या आएगा बच्चों आपका अज्ञ, ये आप याद रखोगे। उसके बाद च छ ज के बाद आएगा आपका झ, और झ के बाद आएगा आपका अय। उसके बाद क वर्ग च वर्ग, उसके बाद ट वर्ग ट ठ ड ढ, और ये होगा आपका अण। क वर्ग च वर्ग ट वर्ग, उसके बाद होगा बच्चों आपका त वर्ग त। अब त तो हमने देखा बच्चों त्र जो होगा, त्र होगा त हलंत और र, तो याद रखोगे त्र किसके बाद होगा, त के बाद होगा, यानी त के बाद क्या होगा त्र। उसके बाद त थ द ध, और ये होगा आपका न। फिर लास्ट आपका बचता है प फ ब भ और म। ठीक है, फिर आपके बचते हैं बच्चों चार आपके होंगे अंतस्थ व्यंजन, यानी अंतस्थ व्यंजन आपके चार होंगे य र ल व, और उसके बाद फिर आपका श। और इस स से आप बच्चों याद रखोगे कि ये जो आपका श्र होता है ये टूटता है श हलंत और र में, यानी कि ये स आएगा इस स के बाद, तो याद रखोगे इसके बाद होगा आपका श्र, फिर होगा आपका श, फिर श, और फिर होगा आपका ह, ये लास्ट होगा। यानी यदि शब्दकोश के अनुसार बच्चों, शब्दकोश के अनुसार वर्णों का क्रम लगाया जाए तो शब्दकोश के अनुसार वर्णों का क्रम ये होगा। वो शब्दों को शब्दकोश के अनुसार लगाते समय आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी। मुझे उम्मीद है इतनी चीज बच्चों समझ में आपकी आई होगी। जिस प्रकार यदि हम बात करें अंग्रेजी वर्णमाला की, वो ए से शुरुआत होकर कहां तक होती है, जेड तक, उसी प्रकार ये कहां से अनुस्वार से शुरुआत होकर कहां तक होगी, ह तक। आप सोच रहे होंगे कि ताड़न जात बच्चों कहां गया, तो ताड़न जात वो ड व ढ वही उसका बच्चों होगा आपका। ठीक है, आप सोच रहे होंगे संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन का हमने देख लिया। हालांकि वर्ण विच्छेद करते समय इस चीज की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी कि संयुक्त व्यंजन किसके बाद आया है, क्योंकि हम शब्दकोश के अनुसार शब्द लगाते समय हमें इसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी कि संयुक्त व्यंजन कहाँ आया है, क्योंकि हम वर्ण विच्छेद करने के बाद ही शब्दों को शब्दकोश के अनुसार लगा पाएंगे। मुझे उम्मीद है चीज आपकी समझ में आया होगा। आप इसे चाहे तो नोट भी कर सकते हो, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हो। अब हम इस पे आधारित एग्जाम में आए हुए 3 या 4 प्रश्न देखते हैं, उन्हें हल करते हैं। चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। मुझे उम्मीद है यहां पर जो लिखा होगा ये आप देख पा रहे होंगे। चलिए, जैसे हमने बात की क्वेश्चन नंबर 1, 4 शब्द लेंगे और उन्हें हम शब्दकोश के अनुसार लगाएंगे। जैसे बच्चों एक शब्द आपका हो जाएगा, एक शब्द आपका हुआ काजल, काजल के बाद एक शब्द आपका हुआ बच्चों क्षेत्र, एक शब्द आपका हुआ कोमल, और एक शब्द उसके बाद आपका हुआ कोमल, एक शब्द आपका हो जाएगा कांच। ठीक है, इनकी हम बात करते हैं। यहां से हमें बताना है 4 शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार पहले नंबर पर होगा, कौन सा दूसरे नंबर पर होगा, और कौन सा तीसरे नंबर पर होगा। ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिखाई दे तो इसके लिए सबसे पहले वर्ण विच्छेद क्लियर होना चाहिए। जो बच्चे आज इस वीडियो को देख रहे हैं वो इससे पहली वीडियो वर्ण विच्छेद की है, वो वर्ण विच्छेद वहां से समझ सकते हैं, क्योंकि इसके लिए वर्ण विच्छेद जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले इनका करना पड़ेगा हमें वर्ण विच्छेद। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। देखिए, यदि हम बात करें काजल की, तो काजल का यदि हम वर्ण विच्छेद बच्चों करें तो क हलंत होगा सबसे पहले,
क हलंत के बाद यहाँ से आ निकलता हुआ हमें दिखाई देगा, ये का वर्ण विच्छेद होगा। फिर उसके बाद आपका ज हलंत होगा, ज हलंत होगा। ठीक है, यहां से मैं थोड़ा इनको हटा दे रहा हूं बच्चों, साइड में कर रहा हूं। ठीक है, चलिए देखिए, क हलंत आ, उसके बाद ज हलंत, ज हलंत के बाद आपका होगा बच्चों यहाँ से और अ के बाद होगा आपका यहाँ से ल हलंत, और ल हलंत के बाद होगा अ। तो ये होगा आपका काजल का वर्ण विच्छेद। ठीक है, ये होगा आपका काजल का वर्ण विच्छेद। उसके बाद अक्षेत्र का यदि हम वर्ण विच्छेद करें तो आपको पता है कि अक्षर किस किस में टूटता है, ये टूटता है क हलंत और श में, और यहाँ मात्रा एक ही लगी हुई है तो श पर हलंत लगाकर यहाँ से ए निकल जाएगा बच्चों। ठीक है, हम देखते हैं ये टूट जाएगा आपका क हलंत और श हलंत। स पे जैसे हलंत लगाएंगे मात्रा एक ही है तो यहाँ से ए निकल जाएगा। उसके बाद त्र टूटता है त हलंत, और र हलंत में से आपका अ निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ मात्रा अ की मात्रा होगी, अ इसमें आपका स्वर निकलेगा। ठीक है, चलो बच्चों उसके बाद देखते हैं कोमल को। कोमल की यदि बात करें तो क हलंत ओ निकल जाएगा, ये को का वर्ण विच्छेद होगा। फिर आपका म हलंत और म में से अ निकल जाएगा। फिर आपका होगा ल हलंत और ल में से अ निकल जाएगा। ठीक है, लास्ट देखते हैं कांच। यदि हम बात करें क हलंत और उसके बाद क्या निकल जाएगा आ, चंद्र बिंदु के साथ आप याद रखोगे। फिर होगा आपका च हलंत, और च हलंत के बाद होगा बच्चों आपका अ। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार पहले नंबर पर होगा। यदि बच्चों हम बात करें तो हम देख पा रहे हैं क हलंत क हलंत क हलंत क हलंत, यानी इनके प्रथम वर्ड से ये चीज निर्धारित नहीं कर पाएंगे कि किसका स्थान पहला होगा किसका स्थान दूसरा होगा। यहां से बच्चों हम ये आपका कंफर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट वन, यहां आपने देखा आ, यहां देखा स हलंत, यहां देखा ओ, और यहां देखा आ चंद्र बिंदु के साथ। अब यहां से हम इस चीज को बच्चों कंफर्म कर सकते हैं। मुझे बताइए आ, श, ओ और आ में से पहले स्थान पर कौन आएगा? आप कहोगे आ पहले होगा, आ के बाद कहीं स्वर में ओ होगा, और स तो बहुत बाद में होगा। लेकिन फिर दो आ आए हैं, एक ये और एक ये, और एक आ पर हमने प्रयोग किया है चंद्र बिंदु का। तो बच्चों अभी हमने बताया था कि पहले क्या होगा अनुस्वार, अनुस्वार के बाद क्या होगा आपका विसर्ग, विसर्ग के बाद चंद्र बिंदु। यानी अगर हम बात करें बच्चों पहला स्थान तो इसका हो जाएगा, पहला स्थान तो इसका हो जाएगा। फिर बात करें दूसरा स्थान हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा इसका दूसरा स्थान। अब इन दो में से यदि हम बात करें तो एक ओ है और एक श है, बेहद आसान हो गया, क्योंकि स से पहले ओ होगा तो ये होगा बच्चों तीसरा स्थान और ये होगा चौथा स्थान। बेहद आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। हम हिंदी वर्णमाला और हिंदी शब्दकोश के अनुसार भी अब शब्दों का क्रम लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन हमने देख लिया, इसके बाद देखते हैं भी अन्य क्वेश्चन, इसमें 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं। इतना समझने के बाद आपकी चीज क्लियर हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जैसे बच्चों शब्द हो सकता है यहाँ आपका पहला एक शब्द आपका हो गया हर्षु, एक शब्द आपका हो गया हृदय, एक शब्द आपका हो गया हरिद्वार, और एक शब्द हो गया आपका हारना। ठीक, अब इनमें से देखते हैं कौन पहले स्थान पर होगा कौन दूसरे स्थान पर होगा। सबसे पहले तो बच्चों हमें वर्ण विच्छेद ही करना होगा। जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो यहां होगा ह हलंत, और हा में जो आप मात्रा देख रहे हैं बच्चों ये र की मात्रा है, क्योंकि हर्ष बोला जाता है ना कि हृषु बोला जाता है। तो ये बच्चों र की मात्रा होगी। इस प्रकार से जो र लगा होता है वो र लिखने के प्रकार में मैंने आपको बताया था कि जिस वर्ण में लगा होगा वो हलंत होगा, और ये र कैसा होगा आपका पूरा होगा क्योंकि मात्रा के रूप में है। तो आप लिखोगे ह हलंत, उसके बाद र हलंत, और उसके बाद लिखोगे अ। ये इतना वर्ण विच्छेद होगा इसका। फिर आपको स तो पहले से ही हलंत के रूप में दिखाई दे रहा है तो लिख दोगे बच्चों स हलंत, क्योंकि स तो पहले से ही हलंत के रूप में है। फिर आप वह देखते हो तो वह भी किस रूप में है, हलंत के रूप में है, और वह में से निकाल दोगे क्या आप अ निकाल दोगे। ये वर्ण विच्छेद होगा आपका हर्षु का। फिर बात करेंगे हृदय की। तो जब हृदय की हम बात करते हैं ह हलंत होगा,
और ये री की मात्रा है। याद रखिए आप, यदि हमें इस प्रकार आपको मात्रा लगी मिले तो र की मात्रा होगी, और यदि इस प्रकार लगी मिले तो री की मात्रा होगी। ये हृदय कहलाएगा, ये री की मात्रा होगी। तो यहां से हम निकाल लेंगे री को, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, ये होगा आपका द हलंत, और द में से निकल जाएगा अ, फिर अंत में होगा आपका य हलंत, और य में से निकल जाएगा आपका अ। ये वर्ण विच्छेद होगा आपका हृदय का। फिर देखते हैं हरिद्वार। हरिद्वार की यदि बात करें, ह हलंत निकाल लीजिए, उसके बाद अ निकाल लीजिए, ये इतना ह का होगा। फिर आप लिखिए र हलंत, र हलंत लिखकर आप लिखिए छोटी ई होगी, छोटी ई क्योंकि र पर छोटी ई है। उसके बाद द पहले से ही हलंत के रूप में लिखा हुआ है, तो द को हलंत के रूप में लिखिए। फिर व हलंत लिखिए, और व पर मात्रा है आ की, वा, तो व में से आ निकाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका बचता है र, तो लिखिए आप र हलंत, और र में से निकल जाएगा आपका अ। मुझे उम्मीद है चीज इतनी आपकी क्लियर होगी। फिर बात करेंगे हारना। यदि हारना की बात करें तो ह हलंत होगा, उसके बाद आपका आ होगा, ये हा का वर्ण विच्छेद होगा। फिर आपका बचता है र, र हलंत, और र में से निकल जाएगा आपका अ। और उसके बाद ना, तो ना पर न पर हलंत लगाइए और आ निकाल दीजिए। ये हो गया बच्चों इनका वर्ण विच्छेद। अब वर्ण विच्छेद करने के बाद हम तय कर पाएंगे कि इनमें से शब्दकोश के अनुसार पहला शब्द कौन सा होगा, शब्दकोश के अनुसार दूसरा शब्द कौन सा होगा, और शब्दकोश के अनुसार तीसरा शब्द बच्चों क्या होगा। ठीक है, देखते हैं। यहां आपको ह हलंत दिखाई दिया, ह हलंत दिखाई दिया, ह हलंत, और ये भी ह हलंत। क्या हम निर्धारित कर सकते हैं? नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं, यहां से कुछ निर्धारित नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही इससे अगले वर्ण पर जाएंगे तो बच्चों आपको बहुत खुशी होगी, क्योंकि आप सामान्य स्थिति में चीजों को स्पष्ट कर पा रहे होंगे। जैसे हम देखते हैं र हलंत, ठीक है, री, बहुत अच्छी बात है, अ और आ। इन चार वर्णों में से मुझे बताइए पहले स्थान पर कौन सा वर्ण होगा। तो बच्चों आप कहोगे जी पहले स्थान पर तो अ होगा, तो यानी कि ये स्थान हो जाएगा बच्चों इसका नंबर 1। उसके बाद आप कहोगे अ के बाद आ होगा, तो आप कहोगे स्थान हो जाएगा नंबर 2। फिर कहोगे आ के बाद री होगा, ये हो जाएगा नंबर 3, और ये हो जाएगा नंबर 4। बच्चों बेहद ही आसान प्रश्न है। यदि आप इस प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर बच्चों इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर देंगे, यहां से आपको एक पीडीएफ भेज दी जाएगी इस प्रकार के प्रश्नों की, जिस पर आप बच्चों इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है टॉपिक आपकी समझ में आया होगा। यदि आपका इससे संबंधित कोई डाउट है तो डाउट भी यहां भेज सकते हो, कमेंट बॉक्स में बच्चों जरूर बताएं क्या ये चीज आपकी समझ में आ पाई या नहीं आ पाई। ठीक है, क्या हमें इस विषय पर कोई अन्य वीडियो बनाने की आवश्यकता है, ये यहां तक क्लियर हो गई। अभी तक हमने 7वीं वीडियो है अपनी हिंदी की, और 7 वीडियो हमने कंप्लीट बच्चों कर ली है, और 7 वीडियो में वर्णमाला का पूरा पोस्टमार्टम बच्चों हमने कर दिया है वर्णमाला का। आप कोई भी परीक्षा दीजिए, कोई भी परीक्षा दीजिए, और ये 7 वीडियो देखने के बाद यदि आप कोई भी परीक्षा देते हो तो बच्चों वर्णमाला का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, इस चीज का मेरा आपसे वादा है। ठीक है, साथ साथ में इसके बाद हम संधि की शुरुआत करेंगे, और संधि की वीडियो ना आपने आज से पहले पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, आप एक बार देखें जरूर, और देखने के बाद आप पाएंगे कि जो संधि जैसा हिंदी का टॉपिक आपको इतना खतरनाक लगता है, उसे कैसे आप चुटकियों में हल कर पाओगे। ठीक है, आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।